साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड सेफ्टी एंड एनवायरो सर्विसेज। आज हम बात करेंगे होम सेफ्टी की। होम सेफ्टी में हम एक टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। आखिर क्या कभी हमने सोचा है कि हम तो फैक्ट्री में सारी सेफ्टी कॉशंस लेते हैं, क्या घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर हम अपने वर्क प्लेस या फैक्ट्री चले जाते हैं? हमारा हर समय ध्यान रखने वाली हमारी धर्मपत्नी, आखिर हम उसको किसके भरोसे अपने घर में छोड़ के जाते हैं? क्या इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हमें किसी तरह की कोई सॉफ्टनेस देता है? क्या इलेक्ट्रिकल हजार्ड में कोई माफ़ी है? क्या बिजली किसी को माफ़ करती है? आपने कभी सोचा है, घर में रहने वाले वो सदस्य, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी धर्मपत्नी, जिनको छोड़कर हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, 8-8, 10-10 या 12 घंटा बाहर रहते हैं, या कुछ लोग घर से इतनी दूर जाते हैं कि 1-2 दिन में आना ही संभव नहीं होता। आखिर हम घर में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को किसके भरोसे छोड़कर जाते हैं? भरोसा है साथियों सिर्फ सेफ्टी का। कौन सी सेफ्टी? कैसी सेफ्टी? कहाँ सेफ्टी? किसकी सेफ्टी? घर की सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। एक जमाना था साथियों, जब हमारे घर में बिजली के उतने उपकरण नहीं होते थे, तो बिजली का खतरा नहीं था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हर एक उपकरण हमारे घर में बिजली से चलता है। क्या आपने वो उपकरण को कभी टेस्ट किया या टेस्ट कराया? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? आखिर कब सोचते हैं हम? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है साथियों, फिर कुछ बचता नहीं है। आज ये बहुत साधारण सी बातें लग रही हैं, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट किसी छोटी सी हमारी भूल के कारण होता है, तो उसके बाद में पछतावा करने के अलावा हमारे पास कुछ होता नहीं है। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल होम सेफ्टी। आखिर हमारे घर में आयरन बॉक्स है, हमारे घर में फ्रिज है, हमारे घर में वाटर कूलर है, हमारे घर में एयर कूलर है, हमारे घर में एसी है। हो सकता कुछ थोड़ी सी चीजें सबके घर में ना हो, लेकिन जनरली ये चीजें घर में हैं। हमारे घर में मोबाइल चार्जर है। आप रोज देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं कि किसी घर में मोबाइल चार्जर फट गया। साथियों, ये सब बहुत ही सीरियस सोचने वाली बातें हैं। साथियों, ये सब बहुत गहराई से सोचने वाली बातें हैं। हमारे घर में, आप घर में हैं तो भी अगर आपके वॉशरूम के अंदर, आपके बाथरूम के अंदर कोई नहाने जाता है और गीजर से शॉक लग जाता है, क्या आपको पता चलेगा? क्या आप जान पाएंगे कि क्या हुआ अंदर? नहीं पता है। इन पे हम कब ध्यान रखेंगे? हमें क्या सोचना चाहिए इनके बारे में? अपने घर के बारे में क्या सोचना चाहिए? आखिर ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। कब चेक करेंगे हम अपने घर को? कब कराएंगे? अगर हम उसमें सक्षम नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है, तो हमें एक्सपर्ट को बुलाकर अपने घर को चेक कराना चाहिए। आखिर क्या खर्च हो जाएगा? दुनिया में सबसे बड़ा लॉस, दुनिया में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है प्राणी का। जन हानि सबसे बड़ी हानि मानी जाती है, क्योंकि जन हानि वापसी नहीं होती। कोई भी जन हानि वापस नहीं होती है। हमारे धन की हानि वापसी होने की संभावना है, जन हानि वापस होने की संभावना नहीं है। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और हम आज अपने घर में ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक से संबंधित जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कुछ भी है, उसको हम चेक करेंगे या कराएंगे। और साथियों, मैं एक बहुत सीरियस बात बताने देना चाहता हूं। आपको कभी भी किसी नेकेड वायर से या बल्ब से अपने घर का इलेक्ट्रिकल चेक नहीं करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। ना ही आपको किसी टेस्टर से करना चाहिए या करवाना चाहिए, बल्कि इंफ्रारेड टेस्टर से ही अपने घर को चेक करना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा इंफ्रारेड टेस्टर कैसे काम करता है। नॉन कॉन्टैक्ट चेकिंग होती है वो। हम सबको अपने घर में एक इंफ्रारेड टेस्टर रखना चाहिए। साथियों, ये जानकारी कोई नहीं देगा आपको। आज का समय
ऐसा है कि आदमी कोई भी काम बिना लालच के नहीं करता है, लेकिन हम आपसे ऐसे जुड़े हैं, अपने साथियों से ऐसे जुड़े हैं कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको शेयर करें। अगर मेरे नॉलेज करने से किसी भी घर में कोई इंसिडेंट नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इससे बड़ी सबके लिए खुशी क्या होगी? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है आखिर? हमें इसके बारे में सीरियस सोचना चाहिए। हम पहले लेंगे गीजर की, हमेशा पीरियोडिकली गीजर को चेक कराना चाहिए। आपको भी नहीं पता कि, हमें भी नहीं पता कि गीजर से कब शॉक लगेगा, कब गीजर शॉर्ट होगा, कब उसमें करंट आएगा पानी में, और हम सीधे जाके पानी में हाथ डालते हैं या शावर से नहाते हैं। बहुत सीरियस है साथियों, गीजर बहुत सीरियस है। सेकंड नंबर पे आता है आयरन बॉक्स। साथियों आयरन बॉक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मेरी आप सबसे सलाह है कि आप सभी के घर में, हमारे सबके घर में कम से कम एक रबर इंसुलेटेड शीट या रबर शीट अच्छी होनी चाहिए, जिसपे आप खड़े होके अपने आप ये टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या ये आपकी नॉन कंडक्टिव है, या अगर हम इस शीट पे खड़े नहीं होंगे तो हमारे घर में जो नॉर्मल 230 वोल्ट है, क्या उसका शॉक लगेगा? लगेगा भी तो क्या वो नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? साथियों इसमें एक सीरियस बात यह है कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं आपको नहीं करने हैं, ये आपको एक्सपर्ट की सलाह के बिना नहीं करना है। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं, जिसमें आप क्वालिफाइड नहीं है, वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपने घर की चेकिंग किसी एक्सपर्ट से कराना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आयरन बॉक्स को चेक करने के लिए आप इंफ्रारेड टेक्सचर से चेक कर सकते हैं, आपका वाटर कूलर, एयर कूलर उसको चेक कर सकते हैं, एसी को चेक कर सकते हैं, आपके मिक्सर ग्राइंडर को चेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन को चेक कर सकते हैं। साथियों एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में अगर 4 फीट से नीचे कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिजली का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पॉइंट है, अगर वो आपके यूज में नहीं है तो आप उसको बेशक बंद करवा दीजिए, उसकी सप्लाई निकलवा दीजिए। और अगर आपको यूज ही करना है तो उसमें आपको शटर वाला पॉइंट लगना चाहिए। ये शटर वाला पॉइंट होता है। ये शटर वाले पॉइंट में क्या होता है, जब तक आप 3 पिन टॉप नहीं डालेंगे तो नीचे के जो 2 पॉइंट हैं वो खुलते नहीं है। तो आपका घर में छोटा बच्चे का नॉर्मली हैबिट क्या होता है, उसको कोई भी छोटा होल दिखाई देता है तो आपको वो उसमें उंगली डालने की कोशिश करता है। हादसे ना हो, एक्सीडेंट ना हो, हम सेफ रहें, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बड़े खर्च के हमको अपने घर में सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन प्लान करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल आपको ब्लाइंडली रीड करता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लाइंडली रीड करती है आपको। इलेक्ट्रिसिटी अंधी है आदमी के प्रति, उसको नहीं पता, उसका एक ही गुण है, उसको कोई भी 2 कॉन्टैक्ट मिलने पे उसको प्रकाश देना है या एनर्जी देनी है या शक्ति पैदा करनी है। वो हमारे कॉन्टैक्ट में आते ही हमको शक्ति देती है, उसको यही पता है कि शक्ति देनी है, लेकिन वो शक्ति कहाँ देनी है ये हमको समझना है। साथियों इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत सीरियस है। आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग के क्या फायदे हैं साथियों? अर्थिंग के फायदे मैं आपको बताता हूं। आपका कोई भी ये आयरन बॉक्स है, ये आयरन बॉक्स आपका है, इसमें यहाँ पे 3 तार आए हुए हैं, ये माइनस, प्लस और ये आपका अर्थिंग। होता क्या है, ए एलिमेंट शॉर्ट होता है, इसके अंदर एलिमेंट है प्लस माइनस, ये एलिमेंट है, किसी भी कारण से ये एलिमेंट ये मेटल के कांटेक्ट में आता है, कहीं से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, शॉर्ट होकर फट जाता है। सपोज यहां से बस्ट हो गया और ये कांटेक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या है, अर्थिंग किया हुआ है, उसके सरफेस को अर्थिंग किया हुआ है, आयरन बॉक्स के सरफेस को अर्थिंग किया हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही ये शॉर्ट होकर यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो यहाँ से होते हैं ग्राउंड हो जाएगा। और वो कंडीशन में अगर हम यहाँ पे कहीं हमारा हाथ टच होता है तो हमें शॉक तो लगेगा, लेकिन वो डेंजरस नहीं होगा अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो। साथियों अर्थिंग भी हमें किसी एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। एक्सपर्ट से मेरा तात्पर्य ये है जो ये काम करता हो, जिसको ये जानकारी हो, और अच्छा है कि वो रजिस्टर्ड हो, क्वालिफाइड हो, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन हो उसके पास। अगर आप उससे कराएंगे तो काम आपका सही तरीके से होगा और कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा।
ये थी हमारी छोटी सी पहल होम सेफ्टी के लिए। आगे भी हम होम सेफ्टी के लिए बात करेंगे, क्योंकि होम सेफ्टी एक इंडस्ट्री से बड़ा चैप्टर है, इंडस्ट्री से बड़ा सेक्टर है, किसी को समय नहीं है। इवन हमारी इंडस्ट्रीज में भी जब हम सेशन करते थे, सेफ्टी सेशन करते थे, तो होम सेफ्टी बताने के लिए बहुत थोड़ा सा समय होता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत थोड़ा समय होता है ट्रेनिंग्स के लिए। हमारा मेन कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है, हमारा प्रोग्रेस, हमारा प्रोजेक्ट, हमारे प्रोडक्शन, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें थोड़ा समय निकाल कर हम ट्रेनिंग के लिए लेते हैं, तो उसमें ये बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे ये चीज़ कवर करें। इसलिए हमने ये सेशंस निकाले हैं और इसमें हम होम सेफ्टी को भी कवर करें। साथ ही जो अगले सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे आदमी का अनकॉन्शियस होना। आखिर किन कारणों से आदमी अनकॉन्शियस होता है? आपने देखा होगा सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, प्रेयर होती है, कभी कभी प्रेयर लंबी होती है, उसमें बहुत से बच्चे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं आखिर? वो आदमी बीमारी से उठता है, आदमी बहुत लंबे बीमारी से, बुखार होता है, इतनी दवाइयाँ लेता है, या उसको डिसेंट्री हो जाती है, वीकनेस आता है, आखिर वो उसके गिरने के क्या कारण है और वो गिरना कितना सीरियस है? क्या हमने कभी उस पर सोचा है? और अगर वो गिर जाता है या कोई बात होती है, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देने वाले, फर्स्ट एड देने वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों को जानकारी है? ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे। थैंक यू।